नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मित्रों आपके साथ चर्चा जो करने जा रहे हैं हम, ये सितंबर का जो महीना आने वाला है 2020, उस सितंबर माह के राशिफल की चर्चा आपसे हम करेंगे। 12 राशियों के जातकों की, अलग अलग राशियों की चर्चा आपके साथ की जाएगी। और जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारा तरीका है राशिफल की चर्चा करने से पहले हम आपको ग्रहों की जो वर्तमान में गोचर में स्थिति होती है उससे ज़रूर अवगत कराते हैं। हमारा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पर कि इस विषय में आपको जानकारी हमारे विचार से बहुत आवश्यक है होना, कि ताकि आपको भी ये पता लग सके कि कौन से ग्रह इस समय गोचर में उनकी स्थिति क्या है, कहाँ उनका संचार हो रहा है, कब उनकी राशि परिवर्तन होगा, किस राशि से निकल करके किस राशि में जाएंगे, और कब वो अस्त होंगे, कब उदय होंगे, कब वक्री होंगे, कौन ग्रह किस ग्रह के साथ बैठेंगे, अपने शत्रु ग्रह के साथ, मित्र ग्रह के साथ। अब जो लोग इन चीज़ों को समझना नहीं चाहते हैं, तो यही कहा जा सकता है कि फिर तो ज्योतिष से संबंधित जानकारी प्राप्त करने में उनकी कोई रुचि नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी आपको इस विषय में इंटरेस्ट है, शौक है, तो आपकी जिज्ञासा अवश्य इस ओर होगी ये जानने की कि ग्रहों की स्थिति क्या है इस माह। क्योंकि मुख्यतः जो भी हम ये राशिफल की चर्चा आपके साथ करते हैं, मेष राशि से मीन राशि तक, ये इन ग्रहों का ही जो परिणाम निकल करके आते हैं स्थिति के अनुसार, उसी की चर्चा आपसे करते हैं। ये ग्रह ही तो आपको फल देते हैं, तो इसीलिए इनके विषय में जानकारी होना मैं समझता हूँ आप सभी जातकों के लिए आवश्यक है। तो चलिए आपके साथ जानकारी साझा करते हैं और ग्रहों की गोचर में वर्तमान में स्थिति के विषय में। तो सर्वप्रथम आरंभ करेंगे सूर्यदेव से। तो देखिए, सूर्यदेव जो हैं वो वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि में चल रहे हैं। सिंह राशि जो इनकी अपनी स्वयं की राशि है, उसमें इनका संचार हो रहा है। लेकिन 16 सितंबर को ये अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और 16 सितंबर को ये अपनी स्वयं की, जो इनकी स्वयं की राशि सिंह है, वहाँ से ये निकल करके और जो कन्या राशि है उसमें, ये जो इनकी सम राशि है कन्या, उसमें इनका प्रवेश होगा। और जब ये कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो इनकी युति जो है वो अपने समग्रह बुध के साथ बनेगी 22 सितंबर तक, सिर्फ 22 सितंबर तक, यानी कि 6 दिन, 7 दिन, 6 से मतलब 16 सितंबर से और 22 सितंबर तक बुध के साथ ये कन्या राशि में रहेंगे। अब क्यों रहेंगे, एक हफ्ते का ही समय ये क्यों हमने बताया, क्योंकि बुध जो है वो 22 सितंबर के बाद यहां से निकल जाएंगे। मंगल ग्रह वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि मेष में उनका संचार चल रहा है, कर रहे हैं वो, और पूरे महीने ये अपनी इसी राशि में ही संचार करते रहेंगे। लेकिन ये 10 सितंबर को वक्री हो जाएंगे। वक्री का मतलब हम हमेशा आपको बताते हैं कि ये उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे, और पूरे महीने ये वक्री ही रहेंगे अपनी स्वयं की राशि मेष में। अब आपसे चर्चा बुध ग्रह की करेंगे। तो देखिए, बुध ग्रह, जैसा कि अभी हम सूर्यदेव की जब चर्चा कर रहे थे, आपसे कह रहे थे कि उनका जो बुध के साथ युति होगा कन्या राशि में 16 सितंबर से 22 सितंबर तक रहेगा। तो वो इसलिए ही कह रहे थे क्योंकि अब बुध ग्रह जो हैं सिंह राशि में चल रहे हैं, लेकिन 1 सितंबर को ये पश्चिम में पहले तो उदय होंगे सिंह में चलते चलते, और 2 सितंबर को इनका प्रवेश हो जाएगा कन्या राशि में। 2 सितंबर को ये सिंह राशि से निकलेंगे, अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और निकल करके स्वयं की राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। तथा 22 सितंबर को ये दोबारा फिर अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कि ये अपनी कन्या राशि से भी निकलेंगे 22 सितंबर को, और वहां से जब ये निकलेंगे
तो ये तुला राशि में इनका प्रवेश होगा, जो कि इनकी परम मित्र राशि है, जहां इनका जो संचार है तुला राशि में फिर 22 सितंबर से लेकर और माह के अंत तक होता रहेगा। इसी प्रकार तुला राशि में यह बुध ग्रह की स्थिति रहेगी सितंबर के महीने में। अब आपसे गुरु बृहस्पति की चर्चा करेंगे। तो देखिए मित्रों, गुरु बृहस्पति जो हैं वो अपनी स्वयं की राशि में इस समय संचार कर रहे हैं, धनु राशि में, लेकिन वक्री अवस्था में संचार हो रहा है उनका। और वक्री अवस्था आपको अभी बता चुके हैं कि उल्टी चाल। तो क्योंकि गुरु बृहस्पति उल्टी चाल चल रहे हैं और अपनी स्वयं की राशि धनु में चल रहे हैं, और उनका इस समय जो वहाँ पर धनु राशि में साथ है, यानी कि युति बनी हुई है, वो किसके साथ है? अपने समग्रह केतु के साथ। उनके जो समग्रह केतु हैं वो भी उन्हीं की राशि धनु में ही उन्हीं के साथ विराजमान है। केतु भी उसी राशि में संचार कर रहे हैं। तो वहाँ पर गुरु की जो है वो युति, लेकिन ये युति बहुत कम टाइम रहेगी। इससे पहले तो आपको हम ये बता दें, युति की बात करेंगे, इससे पहले बता दें कि गुरु बृहस्पति जो कि अभी आपको हमने कहा कि वक्री चाल चल रहे हैं, ये 13 सितंबर को, इस महीने की 13 तारीख को सितंबर की, ये मार्गी होंगे। ये दर्शकों आपके लिए बहुत शुभ समाचार है गुरु बृहस्पति की ओर से कि 13 सितंबर को ये अपना सीधा चाल चलना आरंभ कर देंगे। और फिर इनकी जो युति है केतु के साथ अपनी राशि में धनु में, वो 23 सितंबर तक रहने वाली है सिर्फ। वैसे तो ये अपना पूरे माह इसी अपनी स्वयं की राशि में ही इनका संचार होगा, ये राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। राशि परिवर्तन होगा केतु का, वो हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। तो हमने कहा कि 13 सितंबर को ये मार्गी होंगे और इनकी युति केतु के साथ इस सितंबर महीने की 23 तारीख तक रहने वाली है, धनु राशि में ही, अपनी राशि में गुरु की। तो अब आगे आपसे चर्चा करते हैं शुक्र ग्रह की। देखिए, शुक्र ग्रह जो हैं वो 1 सितंबर से अपनी शत्रु राशि कर्क में प्रवेश करने जा रहे हैं, अपनी मित्र राशि मिथुन से निकल करके। ये कर्क जो है ये इनकी शत्रु राशि कहलाती है शुक्रदेव की। तो शुक्राचार्य जी जो हैं वो 1 सितंबर से अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, मिथुन से निकलेंगे और शत्रु राशि कर्क में प्रवेश इनका होगा उदय एवं मार्गी अवस्था में। ना तो ये अस्त हैं ना ये वक्री हैं, बिल्कुल उदय हैं, मार्गी अवस्था में बिल्कुल एकदम सही स्थिति में है। और इसी महीने फिर ये दोबारा भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे शुक्रदेव। ये इस महीने की, सितंबर महीने की 28 तारीख को ये अपनी शत्रु राशि कर्क से भी निकलेंगे और अपनी शत्रु राशि सिंह में प्रवेश करेंगे, यानी कि सूर्य के घर में प्रवेश करेंगे 28 सितंबर को शुक्र। शनि अपनी स्वयं की राशि मकर में, अपने घर में है, अपनी राशि में है, मकर राशि में है शनिदेव, लेकिन क्या है? वक्री अवस्था में है, उल्टी चाल चल रहे हैं। और पूरे माह इनका अपनी इसी राशि में ही संचार मकर राशि में चलता रहेगा। लेकिन 29 सितंबर यानी माह के बिल्कुल अंत में जाकर 29 सितंबर को ये मार्गी होने जा रहे हैं, यानी कि सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे। और दर्शकों, यह भी आपके लिए शुभ समाचार है। शनिदेव की स्थिति अपने घर में 29 सितंबर से काफी मजबूत होने जा रही है। बहुत अच्छे फल आप लोगों को प्राप्त होंगे शनिदेव की तरफ से। किस रूप में होंगे, कैसे होंगे, उसकी चर्चा हम अलग अलग राशि के जातकों से जो आप किसके साथ करेंगे आपको पता लग जाएगा। अब आगे आपको हम राहु के विषय में बताने जा रहे हैं कि राहु ग्रह जो है ये वर्तमान में अपनी जो इनकी उच्च राशि है मिथुन, उसमें इनका संचार हो रहा है। लेकिन इस माह की 23 तारीख को यह भी राशि परिवर्तन करेंगे और 23 सितंबर को यह अपनी उच्च राशि मिथुन से निकल करके इनका प्रवेश कहां पर होगा? अपनी परम मित्र राशि वृषभ में, यानी कि शुक्र के घर में। और लगभग 1.5 वर्ष के बाद ये अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं राहु।
पिछले 1.5 वर्ष से ये इस मिथुन राशि में ही थे। तो राहु, मैं यहाँ पर एक विशेष तौर पर राहु की ही बात कर रहा हूँ, बाकी 8 ग्रहों की नहीं कर रहा हूँ। कि देखिए राहु जो हैं, क्योंकि मिथुन राशि में जैसा हमने कहा कि उच्च के होते हैं, तो इन्होंने मिथुन राशि के जो जातक हैं, राहु ने उनको बहुत लाभ उनसे प्राप्त हुआ है। राहु से मिथुन राशि के जो जातक हैं उनको, बाकी 8 ग्रहों की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ राहु की। राहु से बहुत लाभान्वित रहे हैं मिथुन राशि के लोग पिछले 1.5 वर्ष। और कन्या राशि के लोगों को भी बड़ा लाभ प्राप्त हुआ है राहु से। अब वो आगे इनका क्या फल भिन्न भिन्न राशि के जातकों को रहेगा, उसकी चर्चा भी आपसे अभी राशि की जब करेंगे तब आपको पता लगेगा। अंत में केतु ग्रह की बात आपसे कर लेते हैं। तो देखिए केतु ग्रह, मैंने अभी कुछ इशारा किया भी था आपसे जब गुरु बृहस्पति की बात चल रही थी कि वो धनु राशि में वक्री अवस्था में संचार हो रहा है उनका, लेकिन 13 सितंबर को वो मार्गी होंगे और 23 सितंबर तक उनकी युति धनु राशि में गुरु बृहस्पति की केतु के साथ बनेगी। तो वही चीज़ अब यहाँ पर आपको मैं थोड़ा खुल के बता देता हूँ केतु के विषय में। तो देखिए जो केतु ग्रह हैं, ये वर्तमान में, जैसा कि बार बार चर्चा कर रहा हूँ मैं इस बात की, कि धनु राशि में ये संचार कर रहे हैं। धनु राशि इनकी अपनी उच्च राशि कहलाती है। गुरु सम, जो इनके सम ग्रह हैं वो गुरु बृहस्पति हैं और उनके साथ इनका संचार चल रहा है। लेकिन क्योंकि 23 सितंबर को केतु भी अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और धनु राशि से ये निकलेंगे, और धनु राशि से जब ये निकलेंगे तो ये वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि इनकी अपनी मित्र राशि है केतु की। ये भी 1.5 वर्ष के बाद अपनी राशि चेंज करने जा रहे हैं। राहु और केतु ये दोनों एक ही साथ एक ही समय अपना राशि परिवर्तन करते हैं, आगे पीछे नहीं करते, दोनों का एक साथ होता है। ये 180 डिग्री एंगल पर रहते हैं हमेशा। तो मित्रों, ये जो हमने अभी आपसे चर्चा की है, ये उन 9 ग्रहों के विषय में की है कि जो इस सितंबर के महीने में उनकी क्या स्थिति रहेगी, इसके विषय में हमने आपसे चर्चा की है विस्तार से। अब इन 9 ग्रहों का जो हमने एनालिसिस किया है, विश्लेषण किया है, और करने के बाद ये निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि 12 राशियों के जातकों को किस किस रूप में ये ग्रह, 9 ग्रह क्या क्या फल देने जा रहे हैं इस माह, उसकी चर्चा हम आपसे करेंगे एक एक राशि की। अब मित्रों, आपके साथ हम चर्चा करना है जो मिथुन राशि के जातक हैं, ये सितंबर का जो महीना है 2020 उनके लिए कैसा रहने वाला है। तो देखिए, ग्रहों की चर्चा तो हमने आपसे पहले कर ही दी है। बाकी हमारे पीछे जो आप चार्ट देख रहे हैं, इसको देख करके भी आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन ग्रह जो हैं किस स्थिति में हैं, किस घर में बैठे हैं। ये आप ही की सुविधा के लिए चार्ट हम लगाते हैं, तो इसे देख करके भी आप जान सकते हैं। तो आइए सर्वप्रथम आपसे चर्चा करेंगे आपके व्यवसाय को लेकर के कि मित्रों, इस माह भी आप मिथुन राशि के जो जातक हैं उनको अपने व्यवसाय यानी रोजगार या फिर व्यापार में जो थोड़ी बहुत समस्याएं चल रही थीं, वे इस माह के उत्तरार्ध तक बनी रहने वाली हैं। हालांकि पिछले लंबे समय से आप अपने कार्य क्षेत्र में समस्याओं एवं कठिनाइयां होने के बावजूद भी बहुत ही चतुराई और बहुत होशियारी के साथ उनको हैंडल कर रहे थे और उनको हल करने की कोशिश आप करते रहे हैं, तथा काफ़ी हद तक ऐसी बहुत सी समस्याओं पर आपने काबू भी पाया है, उनको सॉल्व किया है बड़े अच्छे ढंग से। लेकिन अब माह के उत्तरार्ध में ग्रहों की स्थिति, जैसा कि हमने आपको आरंभ में बताया था कि ग्रहों की स्थिति बदल रही है, जिसके विषय में हम आपको जानकारी दे चुके हैं पूरे विस्तार से। तो कहने का भाव यह है कि इस माह के उत्तरार्ध से ही आपके साथ चल रही समस्याओं में अपने कार्य क्षेत्र में सुधार होता दिखाई आपको देगा और समस्याओं का धीरे धीरे अंत भी होगा। लेकिन आपको, क्योंकि ये जानते हैं कि आपके ऊपर शनि की ढैया का भी प्रभाव बना हुआ है, तो उसके कारण मन में थोड़ी बहुत चिंता या तनाव आपके रह सकता है बिना किसी कारण के भी। अब आने वाले समय में आपको अपने ज्ञान और योग्यता का भरपूर प्रदर्शन करने का अवसर अपने कार्य क्षेत्र में प्राप्त होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं।
और साथ ही उसके लाभ भी आपको प्राप्त होंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि माह के अंत से परिस्थितियों में निरंतर सुधार होगा, उसी का यह परिणाम होगा। वित्तीय स्थिति, वैसे इस पूरे माह आपको आय तो होती रहेगी, लेकिन माह के मध्य से उसमें या तो कुछ रुकावट पैदा हो सकती है या फिर कुछ उसमें कमी हो सकती है आय में। इस माह आपको विशेष रूप से सुख सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा। यह भी संभव है कि आप कोई नया वाहन आदि भी खरीद लें, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। सवारी सुख की पूर्ण संभावना बनी हुई है इस माह। और या फिर सुंदर भवन का निर्माण भी आप कर सकते हैं या कोई घर खरीद सकते हैं अपने लिए। प्रेम संबंध, इस माह इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आपके द्वारा किए जा रहे प्रयास अपने प्रेम संबंधों को विकसित करने के लिए वो एक तरफा ही साबित होंगे। मतलब दूसरे साइड से आपको रेस्पॉन्ड नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई सकारात्मक उत्तर की आपको अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वैसे अभी आने वाले काफ़ी समय तक हालात मुझे कुछ इसी प्रकार के दिखाई दे रहे हैं आपके मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके प्रेम संबंधों को लेकर के। आगे हम आपसे चर्चा करेंगे पारिवारिक संबंधों के विषय में। बताना चाहेंगे मित्रों के इस पूरे माह वैसे तो आपके अपने परिवार के सदस्यों के साथ संबंध बहुत मधुर रहेंगे, लेकिन बीच बीच में यदा कदा कोई किसी छोटी मोटी बात को लेकर कुछ वैचारिक मतभेद बन सकते हैं। छोटे भाई बहनों का सहयोग पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। अपने मित्रों के साथ कुछ मतभेद पैदा हो सकते हैं और विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक जीवन में जो चल रही समस्याएं हैं वो माह के अंत में कुछ कमी आपको अवश्य महसूस होगी उसमें आती हुई। शिक्षा, तो जो छात्र प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, शुरुआती शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा जिसको कहते हैं, उनके लिए सफलता का समय है। तथा माह के उत्तरार्ध से जो छात्र बड़ी कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, सामान्यतः परिणामों की प्राप्ति उनको अच्छी हो पाएगी। वैसे उन्हें इस माह अपने अधिक परिश्रम करने पर बल देना चाहिए, हमारा ये सुझाव है अगर अच्छे परिणाम चाहते हैं। संतान, इस माह आपको अपनी संतान के द्वारा पूर्ण सुख प्राप्ति में कुछ कमी महसूस होगी अपनी संतान के सुखों में, या दूसरे शब्दों में कहें तो आंशिक चिंता बनी रहेगी संतान को लेकर के। लेकिन माह के उत्तरार्ध में जाकर के थोड़ी चिंता में आपकी कमी हो सकती है। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? वैसे माह के आरंभ से और उत्तरार्ध तक स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, छोटी मोटी शारीरिक समस्या के अतिरिक्त। लेकिन माह के उत्तरार्ध से और अंत तक का जो समय है ये आपके स्वास्थ्य को लेकर के सही नहीं है, बिगड़ सकता है स्वास्थ्य आपका, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कौन से ऐसे सरल उपाय करें, आसान उपाय, कि जिनसे ये इस माह जो छोटी मोटी ये समस्या जो आ रही हैं, परेशानियाँ आपके जीवन में, ये दूर हो सकें। तो देखिए, जैसा कि हमने बताया था कि शनि की ढैया से आप प्रभावित हैं, तो सर्वप्रथम तो शनिवार के दिन संध्या काल में शनिदेव के मंदिर में जाकर के सरसों के तेल का दीपक जलाएं। सरसों का तेल शनि महाराज की प्रतिमा के ऊपर चढ़ाया जाए और नज़र अपनी नीची रखें, नज़र उनके चेहरे को ना देखें, और वहीं पर बैठ करके पश्चिम की ओर को मुंह करके शनि चालीसा का पाठ करें, शनि स्तोत्र का पाठ करें, या शनि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम शम शनिश्चराय नमः एक माला कम से कम ये शनि का जरूर करना है प्रत्येक शनिवार। और हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करना है, नियमित रूप से। तथा मंगलवार के दिन हनुमान जी को लड्डुओं का, मीठे लड्डुओं मतलब जो होते हैं मोतीचूर के, उनका प्रसाद चढ़ाएं। तथा उनकी प्रतिमा के सम्मुख भी सरसों के तेल का दीपक जलाना ना भूलें। और तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण उपाय, आवश्यक उपाय आपके लिए, श्री लक्ष्मी सूक्त का पाठ नियमित रूप से करना है। फिर देखिए आपके जीवन में कितने परिवर्तन आ जाते हैं। तो ये था मित्रों आप मिथुन राशि के जातकों का माह सितंबर 2020 का राशिफल। आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी दबाएं, ताकि जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप समय अनुसार उन सभी वीडियोज़ का लाभ उठा सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।